सर गणित प्रमेय नंबर 7.7 ये चल रहा है। प्रमेय का स्टेटमेंट है, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। मैंने एक त्रिभुज बनाया है। त्रिभुज मान लीजिए हमारा है ये ABC। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, ये हमें सिद्ध करना। मान लिया ये बड़ा कोण है B, ये दो कोण न्यून कोण होंगे, ये कोण भी न्यून कोण होगा और ये भी न्यून कोण। ये है समकोण। समकोण त्रिभुज बनाया तो ये 90 होगा और ये दोनों न्यून कोण होंगे। यानी कोण है न्यून कोण। न्यून कोण कितना होता है? 0 से बड़ा होता है और कितना 90 से छोटा होता है। 0 से बड़ा और 90 से छोटा वो न्यून कोण होता है। ऐसे कोण से भी कोई न्यून कोण है और ये भी 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, जबकि कोण भी 90 अंश का है। ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमें सिद्ध करना है। ये तो था दिया है या कि लिख सकते हैं ज्ञात है। ठीक है। त्रिभुज ABC में अब सिद्ध क्या करना है? बड़े कोण के सामने की भुजा, बड़ा कोण ये, इसके सामने की भुजा बाकी भुजा से बड़ी है, यानी कि AC बड़ी है AB से या AC बड़ी है BC से। ये हमें सिद्ध करना है। तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। अब आते हैं हम उत्पत्ति पर। तो सबसे पहले हमने लिखा ज्ञात है या दिया है त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज हमने मान लिया जिसमें कोण भी 90 अंश यानी कि समकोण मान लिया है। समकोण को कहते हैं 90 अंश के कोण को समकोण कहा जाता है। सिद्ध करना है बड़े कोण के सम्मुख भुजा, सम्मुख माने सामने की भुजा बड़ी होती है। बड़ा कोण ये, इसके सामने की भुजा AC बड़ी होगी, किससे? AB से बड़ी होगी और BC से बड़ी होगी। देखेंगे त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है हमारे पास ABC। कोण B बराबर 90 अंश। कोण A कोई न्यून कोण है। न्यून कोण होता है जो 90 से छोटा होता है, न्यून कोण है। एंड कोण C ये भी एक न्यून कोण है। ठीक है। तो कोण A क्या है? छोटा है ना। एंगल A छोटा है, ये छोटे का निशान है, इधर क्यों छोटा? B से। एंड कोण C भी छोटा है कोण B से, यानी C छोटा है B से और A भी छोटा है B से। तो छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होगी और बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी। तो A के सामने की जो भुजा है वो है BC। ठीक है। कोण A के सामने की भुजा कौन दिख रही है? BC। BC छोटी होगी B के सामने की भुजा AC। ऐसे ही C के सामने की भुजा है AB, यानी AB भी छोटा होगा B के सामने की भुजा है AC। ठीक है। BC छोटा होगा AC से एंड AB छोटा होगा AC से। तो यही हमें सिद्ध करना था। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है एंड छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। ठीक है। तो यही बात इसने कही है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। ये तो नहीं कहा कि छोटे के सामने की छोटी। तो उसका मीन्स यही है, यानी किसी भी त्रिभुज में जो बड़ा कोण है उसके सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, एक और प्रमेय लेते हैं ऐसे ही। प्रमेय नंबर 7.8। प्रमेय नंबर है हमारा प्रमेय 7.8। इसमें कहा है किसी भी त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का योग, छोटी भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरी भुजा से बड़ा होता है। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है। मान लिया कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं और उसमें त्रिभुज की भुजाएं ले लें, ये ABC। ठीक है। तो अगर दो भुजाओं को जोड़ते हैं, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होगा तभी त्रिभुज बन पाता है। क्या सिद्ध करना है? हमें ये सिद्ध करना है ये भुजा प्लस ये भुजा बड़ी है अगली वाली भुजा, यानी सबसे बड़ी भुजा से, यानी कि AB प्लस BC बड़ा है
AC से। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। AB प्लस BC इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, या इन दो का योग इससे बड़ा है। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं दो छोटी छोटी को जोड़ लें और तीसरी से बड़ा दिखा दें। उत्पत्ति, मैं छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। मान लिया एक रेखा में 3 बिंदु हैं, ये C है और ये B होके हमारे पास त्रिभुज बनना है। ये मान लिया हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमारे पास मान लिया 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज बन पाएगा कि नहीं? हमें त्रिभुज बनाने के लिए अगर हम रचना करना चाहते हैं, A से C हमने एक रेखा खींची 5 सेंटीमीटर की। सबसे पहले प्रकार में 2 की चाप भरी, 2 की चाप लगाएंगे इस तरह से काट देगी। इधर से 3 की चाप भरेंगे तो इस तरह से काट देगी। मतलब पे अगर बराबर हैं तो यहीं पे इसी बिंदु पे काटेगी। 2 की चाप यहाँ काटेगी और 3 की यहाँ काटेगी। तो इसका मतलब वो त्रिभुज नहीं बन पाएगा, यानी B बिंदु हमारा ये आ जाएगा। तो तीनों बिंदु एक सरल रेखा में आ जाते हैं, तो ये त्रिभुज का निर्माण नहीं हो पाता। अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है, मान लिया AB प्लस BC बराबर है AC से, तो त्रिभुज संभव ही नहीं है। क्या है? त्रिभुज नहीं बन पाएगा। अगर AB प्लस BC छोटा है AC से तो भी त्रिभुज संभव नहीं है। छोटा होगा तो एक यहाँ कहीं काटेगी और एक यहाँ काटेगी, तो भी त्रिभुज संभव नहीं है। तो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया, त्रिभुज संभव नहीं है, इसमें भी त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन किया है, दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर होने के पर भी त्रिभुज नहीं बन पाता है और छोटा होने पर भी त्रिभुज नहीं बन पाता है। तो ये केवल कब बनेगा? मान लें हमारी ये भुजा AC 5 है और ये B है और ये C है। ये मान लिए हमारी 4 है, ये 3 है। तो इन दोनों का योग इससे ज़्यादा, 1 से 4 की चाप लगाओगे यहाँ कहीं काटेगा, 3 की लगाओगे तो ऊपर ही कट जाएगा, यानी इस लाइन पे नहीं आएगी। 2 की लगा रहे थे तो यहाँ, 3 की लगा एक ही जगह पे, जहाँ एक जगह काटते हैं, यानी कि 2 की चाप लगाने पे, जैसे मैंने अभी डिफाइन किया था, 2 की चाप लगाई तो इस तरह से काटा, 3 की लगाई तो एक जगह जहाँ कटा वो बिंदु B होगा। तो इस प्रकार त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा था। ये 5 थी, ये 2 थी और ये 3 थी, तो त्रिभुज नहीं बन पा रहा था। अब ये 4 है, ये 3 है, तो 4 प्लस 3 बराबर क्या होगी? 7, यानी कि 7 बड़ा है 5 से। 7 बड़ा है किससे? 5 से। 7 कैसा है? AB प्लस BC बड़ा है किससे? AC से। यानी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, तभी त्रिभुज संभव होता है। तो वही हमको बताना था कि किसी त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको इतना ही इसी तरह से डिफाइन कर दें लिख के तो भी काफ़ी होगा। यानी किसी त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है।